अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको वेरिएबल यूज़ करना सिखाऊंगा। तो मैं इस एनिमेशन को रैम प्रीव्यू करता हूं। यहाँ पे देखें कि ये कंट्रोलर लेयर इसको रोटेट कर रहा है, इन तीनों लेयर्स को। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एक इमेज का लेयर है, इसकी जो पोजीशन है वो मैं कंट्रोल करना चाहता हूं इस एंगल के जो है उसकी वैल्यू से। अब यहाँ पे देखें कि पोजीशन की, यहाँ पे ये 3D लेयर है तो पोजीशन की 3 वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई एंड जी, और एंगल की एक वैल्यू है। तो अगर हम इस पोजीशन के ऊपर अल्ट क्लिक करते हैं और पिक वेब सेलेक्ट की और सीधा एंगल के ऊपर लगाई, तो यहाँ पे देखें कि मैं खाली एरिया पे मैंने क्लिक किया, ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे लेता हूँ तो यहाँ पे देखें कि एंगल की जो वैल्यू है, जैसे 40 है तो वो एक्स वाई एंड जी की भी वही वैल्यू बन रही है। और हमारा जो लेयर है वो फोटो देखें इस तरफ चला गया है ऊपर। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन देखें कि ये एक्सप्रेशन किस तरह आ गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू दिस कॉम डॉट लेयर कंट्रोलर डॉट इफेक्ट रोटेशन ब्रैकेट में एंगल, और ये नीचे एरे दिया हुआ है। तो पहले तो इसको समझें कि ये एक्सप्रेशन किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि जहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हों, जैसे पोजीशन, स्केल या एंकर पॉइंट की होती हैं, तो ये 3D है इस वजह से यहाँ पे 3 है, वरना 2D में 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो ये एक्स वाई एंड जी, जहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हों वहाँ पे हम एरे इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे जैसे मैं अभी लिखता हूँ 100 और ब्रैकेट ओवर किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे खाली एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पे एरर आ गया है। और एरर की जो लास्ट लाइन है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन रिजल्ट मस्ट बी ऑफ डायमेंशन 3 नॉट 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, तो वो 3 डायमेंशन में जो है आप जो भी एक्सप्रेशन दे वो 3 में हो, 1 में ना हो। तो हमने 1 लिखी है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 100 के सामने कामा दे देता हूँ, कामा, फिर यहाँ पे लिख दिया 50, फिर कामा, फिर 0 दे देता हूँ और ये ब्रैकेट ओवर। अब खाली एरिया पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें कि जो हमने 100 लिखा वो हमारी एक्स वैल्यू थी, तो यहाँ पे भी 100 हो गया। फिर हमने कामा दिया और कामा के बाद हमने लिखा 50, तो यहाँ पे भी कामा के बाद 50 है वाई वैल्यू, और उसके बाद कामा दिया और 0 दिया, ये हो गई जी वैल्यू। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो आप लिखेंगे वो एक्स वैल्यू होगी, फिर कामा दिया, फिर जो दूसरी वैल्यू देंगे वो वाई वैल्यू होगी, फिर कामा के बाद जो भी आप लिखेंगे वो जी वैल्यू होगी। तो अब अगर हम यहाँ पे ये काट के स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं पिक वेब उठाता हूँ, सीधा एंगल के ऊपर डालता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन आ गया दिस कांप, ये कांप डाल लेयर कंट्रोलर, ये कंट्रोलर लेयर, और डॉट इफेक्ट रोटेशन इफेक्ट की जो है ये रोटेशन जो एक्सप्रेशन कंट्रोल डाला हुआ है, और ये एंगल। तो ये एक्सप्रेशन अब इस एंगल की वैल्यू उठा रहा है। अब हम देते हैं कामा, फिर से पिक वेब सेलेक्ट की, सीधा एंगल के ऊपर, फिर से ये आ गया, फिर कामा दे दिया, फिर से पिक वेब उठाया सीधा एंगल के ऊपर, और ये जी वैल्यू हो गई। अब ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ओवर कर देते हैं। अब देखें, अब ये बिल्कुल वही हो गया, जो वैल्यू एंगल की है वो एक्स वाई और जी की हो रही है, क्योंकि हमने 3 मरतबा तीनों पे इसको उसी के साथ लिंक किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये बहुत लंबा हो गया। यहाँ पे इतना लंबा एक्सप्रेशन यहाँ पे आके ख़त्म होता है, फिर कामा दिया, फिर लंबा एक्सप्रेशन, और इस वजह से ये बहुत लंबा होगा। अगर हम इसमें मज़ीद मैथ अप्लाई करना चाहें या मज़ीद इसे एडिट करना चाहें तो ये और भी लंबा हो जाएगा और इसे समझने में थोड़ी जो है मुश्किल आएगी। तो इस वजह से मैं इसे छोटा करके लिखता हूँ। अब छोटा कैसे करेंगे, उसके लिए हमें वेरिएबल लगाना पड़ेगा। वो कैसे,
इस एक्सप्रेशन मैंने पहले डिलीट किया। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे एंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एंगल इज इक्वल टू, एंगल बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ पे मैंने पिक विप सेलेक्ट की और एंगल की वैल्यू पे ऊपर ये ड्रॉप कर दी। तो एंगल बराबर है इस एक्सप्रेशन के, और ये एक्सप्रेशन किसके साथ लिंक है, ये लिंक है इस एंगल वैल्यू के, मतलब एंगल बराबर है इस वैल्यू के। ठीक है, अब ये तो हमने आफ्टर इफेक्ट को बता दिया कि एंगल बराबर है इस एक्सप्रेशन के, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं वो तो हमने लिखना है नीचे। तो उस वजह से हम नीचे दूसरी लाइन पर आते हैं, पर दूसरी लाइन पर आने से पहले आफ्टर इफेक्ट के एक्सप्रेशन में सेमीकोलन डालना लाजमी है एंड में। अगर आपने नीचे दूसरी लाइन लिखनी है तब आप ऊपर वाली लाइन के एंड में सेमीकोलन लाजमी डालेंगे। अब इंटर किया, अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिखनी है एक्स वैल्यू, तो ये लंबा एक्सप्रेशन लिखें या ये एंगल लिखें, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि हमने वेरिएबल डाला है एंगल। तो एंगल ये हो गई एक्स, फिर कॉमा दिया, फिर एंगल, फिर कॉमा दिया, ये वाई हो गई। अब लास्ट में जी वैल्यू भी एंगल कर देते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओवर कर दिया। अब देखें कि ये वही एक्सप्रेशन हो गया जो अभी अभी हमने डाला था, लेकिन वो बहुत लंबा था और ये देखें कि कितना छोटा हो गया है और सिंपल हो गया है। वो किस लिए, वो इसलिए कि हमने इस पर वेरिएबल डाल दिया और इसे के बराबर कर दिया। क्योंकि ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये तीन वैल्यूज़, ये एक वैल्यू एंगल की, तो ये एक्स वाई एंड जी तीनों पर ये एक ही आ रही है क्योंकि हमने एंगल 3 मरतबा यहाँ पे लिखा है और एंगल की वैल्यू तो वो है जो इसके साथ इसके बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ x की वैल्यू बढ़े और y और z की जो वैल्यू है वो वही रहे जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस एक्सप्रेशन को डिसेबल करते हैं और देखते हैं कि y एंड z की वैल्यू ओरिजिनल क्या है। तो y एंड z की, y की है 210 और z की है 0। तो यहाँ पे ये बीच में ये जो एंगल हमने लिखा है ये y की वैल्यू है, तो इसे हम कर देते हैं 210 और फिर कामा, और लास्ट में जो ये है एंगल लिखा हुआ है ये z की वैल्यू है, तो इससे मैं कर देता हूँ 0। ओके, अब ये हो गया। अब देखें कि ये 210 है और ये 0 है, सिर्फ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पे एंगल है और एंगल बराबर है इस एक्सप्रेशन के, और ये एक्सप्रेशन उठा रहा है इसकी वैल्यू। तो अब हम टाइम इंडिकेटर को मैं बढ़ा कर देखता हूँ आगे, तो ये देखें कि ये रोटेट भी होता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रोटेशन की स्पीड है उसी के हिसाब से इसकी एक्स वैल्यू बढ़े। तो ये उसी के हिसाब से ये घूमता भी जा रहा है और आगे बढ़ता भी जा रहा है ऊपर वाला लेयर। ओके, ये तो हो गया। लेकिन आगे चलकर मिसाल के तौर पर ये तो मैंने डाल दिया एक्सप्रेशन, अब आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसकी जो वाई वैल्यू है वो मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250 और ये खाली एरिया पे क्लिक किया। अब एक्सप्रेशन को मैं इनेबल करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें कि ये फिर से 210 हो गया। वो किस लिए हो गया, मैंने तो यहाँ पे 250 लिखा था, फिर ये एक्सप्रेशन में 210 क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 210 और जो एक्सप्रेशन में जो चीज़ लिखी होगी यहाँ पे वैल्यू वही रीड करेगी। तो यहाँ पे हमने 210 लिखा है, तो यहाँ पे फिर से हम इसे 250 कर देते हैं। और इसी तरह अगर आप बार बार वैल्यू चेंज करते रहेंगे और बार बार फिर एक्सप्रेशन को भी आपको एडिट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सिर्फ इस तरफ की जो वैल्यू है वो चेंज करें, एक्सप्रेशन को एडिट ना करें, एक्सप्रेशन एक बार बना दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका एक एक्सप्रेशन है वो है वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू का काम ये होता है कि जो आप यहाँ पे जो ओरिजिनल जो इसकी होगी, जैसे मैं डिसेबल करता हूँ तो ओरिजिनल इसकी है 250, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन वही रीड करेगा। तो यहाँ पे y वैल्यू में लिखते हैं, जो y जो है इसकी वो 210 है, तो इसको काट के मैं लिखता हूँ वैल्यू।
और वैल्यू एक्सप्रेशन में ये भी है कि जहाँ पे ये मैंने बताया कि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं x, y या z, यहाँ पे ज़्यादा हों तो वहाँ पे एरे इस्तेमाल होता है। तो ये वैल्यू में y की वैल्यू लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में आगे लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 0 होता है x, y होता है 1 और z होता है 2। तो यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1, और अब जो z का जो 0 है इसे यहाँ पे काट के इसको भी लिख देते हैं वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 और ये ब्रैकेट ओवर। ओके, अब एक्सप्रेशन इनेबल करते हैं। अब देखें कि जो वैल्यू मैंने y पे डाली थी 250 वही हो गई है और z की भी वही हो गई है। और यहाँ पे अगर एडिट करना चाहें तो वो जो हम एडिट करेंगे वही एक्सप्रेशन इसको रीड करेगा। ओके, ये मैं फिर से 0 कर देता हूँ और y वैल्यू में फिर से 210 कर देता हूँ। और अब देखें कि मुझे बार बार एक्सप्रेशन को एडिट नहीं करना पड़ रहा। ओके, अब मैं इसको स्क्रब करता हूँ आगे टाइम इंडिकेटर को, तो ये देखें कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब मैं इसकी पोजीशन की एक्सप्रेशन को यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करता हूँ और ये एडिट मेन्यू से एक्सप्रेशन कॉपी किया, कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, और ये दोनों लेयर सिलेक्ट किए और इसके ऊपर ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब तीनों लेयर्स इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो ये सेंटर वाला जो इमेज है बीच वाला, वो मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से स्टार्ट हो और उल्टी तरफ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ। उसके लिए कीबोर्ड से ई को 2 मरतबा प्रेस करें और यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो एंगल की जो वैल्यू है, यहाँ पे एंगल ये हमने एरो के अंदर अरे में जो ये एंगल लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो ये एक्स वैल्यू है। तो हमें क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा -1 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, तो सिर्फ एक्स वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें कि ये नेगेटिव में हो गई। और अब मैं अगर टाइम इंडिकेटर को स्क्रब करता हूँ तो ये देखें कि यहीं से ये उल्टी तरफ जा रही है। तो ये स्टार्ट ही यहाँ पे 0 से हो रही है, तो उल्टी तरफ जा रही है। यहाँ पे देखेंगे ना, x की वैल्यू 0 है, वो इसलिए है क्योंकि एंगल की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक किया हुआ है इसके साथ, यहाँ पे वेरिएबल डाला हुआ है हमने। तो ये यहीं से उल्टी तरफ जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट इस तरफ से हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये होगा कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे ये अभी 960 है ओरिजिनल, तो पहले तो ये अपनी 960 रीड करे और उसके बाद जो वैल्यू बनती है यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन में बनती है वैल्यू, वो उसके साथ प्लस करे। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, वही जैसे पहले हमने किया है, वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन डाला है तो एक्स वैल्यू पे भी वैल्यू एक्सप्रेशन डालते हैं। तो ये तो वैल्यू हमने रखनी है क्योंकि ये हमने प्लस करनी है। तो इससे पहले जो एंगल लिखा हुआ है, इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 0, क्योंकि वैल्यू और स्क्वायर ब्रैकेट 0 ये एक्स वैल्यू हो जाएगी। अब हम कर देंगे प्लस, ये प्लस डाल दिया तो ये वैल्यू 0 हो गया। ये इसने पहले पोजीशन की एक्स वैल्यू रीड की और उसके बाद उसके साथ प्लस कर दी वो वैल्यू जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू बनती है, और लास्ट में ये मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ। तो अब मैं खाली एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि दूसरे लेयर तो इस तरफ है एक्सप्रेशन के हिसाब से, ये लेयर हमारा सेंटर में है और इसकी वैल्यू वही है, यहाँ पे देखें कि 960 ही है। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90-20, क्योंकि ये इसकी विड्थ है कंपोजिशन की, तो ये 90-20 पे आ गया। अब मैं स्क्रब करता हूँ इसे, तो अब देखें कि ये इस तरफ जा रहा है, वहीं से स्टार्ट होकर। और अब मैं रैम प्रीव्यू करके देखता हूँ, ये देखें कि ये चल तो रहा है रोटेशन, लेकिन ये काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब हमें इसे फास्ट करने के लिए फिर से एडिट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोलर डाला हुआ है, एक्सप्रेशन डाला हुआ है और पूरा कंट्रोल इस एक एंगल में है और एंगल पे एक्सप्रेशन अप्लाई है, टाइम मल्टीप्लाइज बाय 50। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 200 के साथ, तो अब जैसे क्लिक किया, अब रैम प्रीव्यू करके देखते हैं।
अब देखें कि ये पहले से काफ़ी फास्ट चल रहा है, वो इसलिए अब यहाँ पे देखें ना, जैसे मैंने इसकी टाइम की स्पीड बढ़ा दी तो इसकी पोजीशन की स्पीड भी बढ़ गई, जो एक्स वैल्यू बढ़ रही थी, और इसकी जो है रोटेशन की स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों इस एक वैल्यू के साथ लिंक किए हुए हैं। ओके गाइस, तो ये ट्यूटोरियल था कि किस तरह हम वेरिएबल यूज़ करके किसी एक्सप्रेशन को छोटा बनाएं या सिंपल बनाएं ताकि वो समझ में आ सके। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।